पहले ध्यान दो। अभी अपन कवर करने जा रहे हैं ये सिलेबस का प्रैक्टिस सेट 1.2। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट और विच आर नॉट। और आगे ऐसा बोला है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है। सबसे पहला जो दिया है उसने सेट, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.2, पहला ए दिया है। क्या दिया है? बोलता है पहले सेट में एक ऐसा नंबर है जो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आता है? 2। इससे मालूम तो नहीं पड़ रहा है पहले सेट में क्या आता है, ये मालूम नहीं पड़ रहा है। अभी अपने को सॉल्व करके देखना पड़ेगा पहले सेट में क्या आता है। ठीक है। दादा सॉल्व कैसा करें? पहले ये वाला जो पार्ट है वो नीचे उतारने का। बोलो क्या पार्ट है रे ये? 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ये माइनस है, उधर जाके क्या होएगा? प्लस। तो इधर क्या बचेगा? खाली 2 प्लस 1 हुआ। मालूम पड़ा 2 प्लस 1 कैसे हुआ? बोलो 3x इक्वल्स टू 2 और 1 कितना होता है? 3। तो x इक्वल्स टू 3/3। ये 3 इधर जाके डिवाइड होता है, पता है ना डिवाइड, इंटू ए इंटू उधर जाके डिवाइड। तो x का आंसर कितना आ गया बोलो? x का आंसर कितना आ गया? आया ना 1। इसका मतलब ये जो स्टेट है उसके अंदर कौन सा नंबर आता है खाली? इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। नहीं लगता है। तो पहला पहला इक्वेशन मालूम पड़ा, पहले सेट में क्या आता है खाली? 1। अभी दूसरे सेट में क्या आ रहा है वो देखते हैं। दूसरे सेट में बी क्या दिया है लिख के? बी में एक्स नंबर है। एक्स एक नेचुरल नंबर है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स इज अ एक्स इज अ काय रे? नेचुरल नंबर। बट क्या? एक्स इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक्स इज नाइदर नाइदर क्या बोला है? प्राइम नॉर मराठी वाले बच्चे अपने टेक्स्ट बुक से देख के लिखो। क्या लिखा है रे बेटा सुदर्शन इसको मराठी में? एक्स स्लैश एक्स। ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? एनीवन आप में से प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर उसको कहा जाता है जो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, उसको बोलते हैं प्राइम। ठीक है, प्राइम। और अगला कौन सा नंबर बोला है? कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर उसको कहा जाता है जो प्राइम भी होता है, ठीक है, और इवन भी होता है। इवन और प्राइम। इवन प्राइम नंबर कौन सा है? कल अपन ने देखा था कौन सा नंबर इवन प्राइम नंबर है? 2। जो प्राइम भी है और इवन भी है, क्योंकि 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो 1 के टेबल में आता है और उसके खुद के भी टेबल में आता है, और दूसरा वो इवन है।
क्योंकि 2 के टेबल में आने वाले सारे कौन से रहते हैं? इवन। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है? मतलब वो 2 के टेबल में नहीं आना चाहिए। और दूसरा चीज, वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो किसके टेबल में आते हैं? 2 लोगों के टेबल में आते हैं। किसके किसके? 1 का और खुद का। तो ऐसा एक ही नंबर है, दैट इज 1। ये जो 1 है ना, 1, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 खाली किसके टेबल में आता है? 1 1 के ही आता है। लेकिन और एक के टेबल में आना चाहिए। 2 लोगों के टेबल में आता है ना, तो प्राइम हो गया। 2 लोगों के टेबल में आएगा तो प्राइम होता है। 1 कितने लोगों के टेबल में आता है? खाली एक के ही। और किसी के टेबल में आता है क्या? तो 1 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। बाकी देखने जाएंगे तो बहुत सारे नंबर है जो प्राइम नंबर है, जिसमें 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, प्राइम नंबर है वो। 7 किसके टेबल में आता है? बोलो 7 1 के आता है, और किसके आता है? खुद के भी आता है। तो 7 प्राइम नंबर हो गया। अरे हाँ कि नहीं बात है? तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? मैं बोल रहा हूँ कंपोजिट नंबर मतलब जो मोर देन 2 के टेबल में आता है। मोर देन 2, उसको कंपोजिट बोलते हैं। मोर देन 2 मतलब क्या? ये देख, अभी ये जो नंबर है ना, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 के टेबल में आता है, 2 के भी आता है, और 4 के भी आता है। मतलब ये किसके टेबल में आता है? 2 लोगों से ज्यादा लोगों के टेबल में आ रहा है। ये देख, ये पहला आदमी, ये दूसरा आदमी, और ये तीसरा। तो इसको कौन सा नंबर बोलेंगे? कंपोजिट। तुम बता सकते हो बहुत सारे कंपोजिट नंबर है, बोलो 9 कंपोजिट नंबर है कि नहीं? एक कंसेप्ट क्लियर करके लो, है कि नहीं? है। क्योंकि 9 किसके किसके टेबल में आता है? बोलो। फिर आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया कंपोजिट। बोलो 12 कंपोजिट है कि नहीं? 12 किसके टेबल में आता है? फिर 1 2 3 4 और 6, देन बड़ा कंपोजिट निकला। उसने सवाल ऐसा पूछा है, कंपोजिट म्हणजे संयुक्त। ऐसा कौन सा नंबर है जो कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है? दैट इज ओनली, कौन सा नंबर? 1। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? 2 लोगों के टेबल में आना चाहिए। लेकिन ये एक के ही टेबल में आता है। और कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है? 2 लोगों से 4 लोगों के टेबल में आना चाहिए। और ये साला कितने लोगों के आता है? मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो नाइदर प्राइम और नाइदर कंपोजिट है? उसका आंसर क्या है? 1। तेरे को समझा? तो मेरे को बताओ, ये जो सेकेंड सेट है अपना, ये जो सेकेंड सेट है, सेकेंड सेट में कौन सा नंबर आएगा? खाली ओनली 1। बी में ये 1। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर कौन सा? सी वाला। सी वाला क्या बोले? सी में एक्स आते हैं, और एक्स कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर है। और एक्स का वैल्यू छोटा है। एक्स की तरफ देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू छोटा है किससे? तो बोलो, अगर एक्स का वैल्यू छोटा है 2 से, अरे एक्स का वैल्यू कैसा है? किससे? 2 से। तो 2 से छोटा कौन सा नंबर है? सी में 1 आता है। अरे यही तो सवाल है, क्योंकि उसने ऐसा बोला है ना। क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कह रहे इक्वल से इक्वल। तो मेरे को बताओ तीनों सेट कैसे इक्वल? क्यों इक्वल? क्योंकि तीनों में कौन सा नंबर आता है? आता है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर फ्रॉम
फ्रॉम क्या? इक्वेशन. कौन सा वाला इक्वेशन? 1 2 एंड काय रे? 3. विधान. विधान कौन सा? 1 2 वो काय रे? 3 वरून. 3 वरून क्या साबित हुआ? सेट ए, सेट बी एंड सेट कौन सा रे? सी. ऑल आर इक्वल. संच ए, संच बी, संच ए, संच बी, संच काय रे? सी. इथे काय प्रश्न विचारलाय रे? संच ए, संच बी, संच सी हे सर्व संच कसे आहेत? समान. बोलो ऑल सेट्स आर इक्वल. Look at question number 2. Decide whether set A and B are equal set. वापस वही सवाल है. वापस अपने को जानना पड़ेगा ए में कौन आता है, बी में कौन आता है. इक्वेशन 1 देना पड़ेगा, इक्वेशन 2 देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इक्वेशन 1 और 2 में सेम चीज आ रही है कि नहीं. अगर सेम आता रहेगा तो इक्वल सेट, नहीं आता रहेगा तो सेम इक्वल नहीं है. सही है कि नहीं? यस. देखो बोलो क्या है. ए इवन प्राइम नंबर. चलो अभी मेरे को आपसे जानने का है. ए में उसने क्या बोला है? क्या बोला है रे? इवन. इवन प्राइम नंबर बोला है कि नहीं? ए में कौन आता है? इवन प्राइम नंबर. देयरफॉर ए में कौन कौन आता है देखते हैं. इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है? टू. ओनली कौन सा नंबर है? टू. जो इवन है. इवन मतलब जो दो के टेबल में आता है. और दूसरा प्राइम. प्राइम नंबर मतलब वो दो ही लोगों के टेबल पे आना चाहिए. बराबर की नहीं? ऐसा कौन सा नंबर है इवन प्राइम? याद ही रखने का, रट के रखने का. इवन प्राइम नंबर एक ही है, दैट इज टू. सममूल संख्या. सममूल संख्या एक ही है. कौन सी? टू. इवन प्राइम नंबर इज अ टू, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. फिर बी1. बी वाले में क्या बोला है रे? हाँ, इधर प्रिंटिंग नहीं हुआ है, आप समझ जाने का. इधर बॉक्स बोलो. एक्स एक ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू 7x-1 इक्वल्स टू कितना है? अभी ऐसा सब मैंने शुरू में किया था पहला वाला. क्या करेंगे? इसको नीचे उतारो. बोलो क्या नीचे उतारो सारे बच्चे बताओ. 7x-1 इक्वल्स टू 30. ये इधर माइनस, उधर जाके प्लस. तो 7x इक्वल्स टू 13 प्लस 1. देयरफॉर 7x इक्वल्स टू 40. बराबर. अभी 7 से क्या करेंगे? देखो. तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 7. देयरफॉर बोलो x का वैल्यू 7. 7. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चे लोग ये हुआ कि बी में कौन आता है? खाली 2. दैट इज इक्वेशन नंबर. बी का वैल्यू 7. ऐसा साबित हुआ कि बी में कौन सा वैल्यू आता है? खाली 2 ही, क्योंकि ये सॉल्व किया है अपन. तो ए में भी 2 आता है और बी में भी 2 आता है, मतलब दोनों सेट कैसे है? इक्वल. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम. फ्रॉम क्या लिखना पड़ेगा रे? फ्रॉम इक्वेशन कौन सा? 1 एंड 1 एंड कौन सा रे? 2. त्याला तुम्ही म्हणणार विधान.
एक व किती वरून रे? 1 व 2 वरून. सेट ए अँड सेट कोणता रे? बी आर इक्वल सेट. त्याला म्हणणार संच ए आणि संच बी हे दोन्ही काय म्हणायचं रे? हे दोन्ही समान संच आहेत. आहेत की नाही? ये मालूम पड़ा कि नहीं? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर क्या है रे? Which of the following are empty set? empty मतलब उसमें कुछ नहीं है. empty मतलब उसमें कुछ आता नहीं. तो बोलते हैं empty. बराबर है कि नहीं? empty set. ये क्लास में ऐसा कौन सा बच्चा है जो साड़ी पहन के बैठे? क्या पहन के बैठे? साड़ी. तो इसका आंसर क्या आएगा? 0. अरे हाँ कि नहीं? इसका आंसर क्या आएगा? मतलब वो क्या हो गया? empty. सबको समझा कि नहीं? empty मतलब उसमें कोई आता नहीं. तो अभी सवाल देख क्या दिया? Which of the following are empty set? ए एक ऐसा सेट है जहां पे ए नाम के नंबर्स आते, ए नंबर्स आते. जो ए है वो नेचुरल नंबर है जो स्मॉलर देन 0 है. स्मॉलर देन 0. तो ऐसे कौन से नंबर है रे जो 0 से स्मॉलर है? वो ऐसा सबको लगेगा, लेकिन उसने कंडीशन दिया है कि वो कौन से नंबर है? नेचुरल. तो बच्चे नहीं तो 0 से छोटे तो बहुत है. -1 -2 -3. लेकिन आपके दिमाग में ये बात फिट होनी चाहिए कि -1 -2 -3 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? तो 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है क्या? नहीं. तो ये पहला कौन सा सेट रहेगा? एम्प्टी सेट. उसमें कोई नहीं है. अरे हाँ की नहीं मारते. मेरे को बता. पहला जो सवाल उसने बोला है, ए क्या बोला है? ए इज अ कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर. इज अ क्या है? नेचुरल नंबर जो क्या है? स्मॉलर स्मॉलर देन 0. टेक्स्ट बुक है ना मराठी वालों की. ऐसा कौन सा नंबर है जो स्मॉलर देन 0 है? देयरफॉर ए में कौन आएगा? ब्रैकेट में कोई आएगा कि नहीं आएगा? कोई नहीं है. कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि अरे 0 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं. नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 1 से. 0 लिखना पाप हो जाएगा. भगवान भी मेरे को ऊपर जगह नहीं. अरे हाँ कि नहीं? नेचुरल नंबर का शुरुआत कहां से होता है? मैंने बोला 1. और इसने तो बोला है 0 से छोटे नंबर बता. अरे 0 से छोटा नेचुरल नंबर है ही नहीं. नेचुरल नंबर जो है वो 0 से कैसा है? कहां से शुरुआत होती है? इसके लिए मैंने इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा. यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेट ए इज अरे एम्प्टी सेट. म्हणून संच ए हा काय? एम्प्टी म्हणजे रिक्त लिहिलंय का रे? हे काय लिहिलंय मराठीमध्ये? लिहिलंय ना रिक्त. रिक्त संच आहे. नैसर्गिक संख्यांची सुरुवात कुठून होते मी म्हणलं? त्यांनी काय विचारलंय? 0 पेक्षा लहान नैसर्गिक संख्या आहे का कोणती मार्केटमध्ये? सेकंड वन. चल रहे बी के बारे में क्या लिखा है? ध्यान दे बच्चे लोग. ए बच्चे लोग. एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0.
अभी इसको नीचे उतारना पड़ेगा। बोलो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया है। अभी यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग कह रहे स्क्वायर रूट ऑन क्या बोथ द त्याला मराठी पोरं म्हणतात दोन्ही बाजूंची काय रे वर्गमुळे। अगर आप रूट लोगे रूट एक्स स्क्वायर का रूट एक्स आता है और 0 का रूट 0 ही आता है। 0 किसका स्क्वायर है 0। इसका मतलब बी के अंदर एक नंबर आता है कौन सा वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेट बी इज नॉट एम्प्टी। म्हणून संच बी क्यों नहीं एम्प्टी सेट क्योंकि उसमें एक नंबर आता है कौन सा वाला। संच बी हा काय सांगा रिक्त संच आहे की नहीं। नहीं। अगला नंबर कौन सा है नंबर सारे बच्चे ध्यान दो। देखिए भी कुछ अच्छा चीज बोले सेट सी ऐसा है जिसके अंदर x का वैल्यू 5x -2 इक्वल्स टू 0 है और उसने ऐसा भी बोला है x इंक्लूड ऑल कौन से नंबर। पहले मैंने ये वर्ड को बहुत समझाया कैसा पढ़ने का इंक्लूड x इंक्लूड नेचुरल नंबर x इंक्लूड नेचुरल नंबर x में सारे कौन से नंबर है नेचुरल नंबर्स आने चाहिए x में सारे नेचुरल नंबर्स आने चाहिए। ठीक है भाई देखते हैं पहला क्या करता हूँ इसको नीचे उतारता हूँ उतारो बोलो क्या है नीचे उतारेंगे बोलो 5x -2 इक्वल्स टू 0। आते इधर देख के बात करो ये 2 का क्या करूँ रे ये 2 का क्या करूँ सारे बच्चे इधर देख रहे 2 का क्या करूँ प्लस करो ना वो तो बोलो क्या करेंगे 5x इक्वल्स टू 0 प्लस 2 तो 5x इक्वल्स टू 2 0 प्लस 2 2 देयरफॉर x का वैल्यू क्या 2/5 इंटू है ना उधर जाके डिवाइड 5 और x के बीच में क्या है तो 5 उधर जाके क्या हो गया। तुम लोग बोलेंगे दादा यार ये एम्प्टी नहीं है क्योंकि उसके अंदर आता है ये लेकिन उसने ऐसा बोला है कि सारे कैसे नंबर है और मैंने आपको समझाया नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है ये तो बनता ही है ये 1 है क्या ये 1 से छोटा है तुम बोलेंगे तो इससे साबित अगर 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 0 0 आएगा पॉइंट देके 0 लेंगे 5 4 जा 20 मतलब ये वैल्यू कितना है 0.1 भी नहीं 1 भी ये वैल्यू कितना है 0 और अपने को कौन से नंबर चाहिए नेचुरल यार नेचुरल चाहिए तो होता 100% बराबर की नहीं होता क्योंकि उसका वैल्यू आपको मोर देन 1 मिलता है इसको मतलब मैं 2 से इसको डिवाइड करूं अरे बाप रे मैथ्स को वाटोड़ा कर रही मेरे को बताओ ये 2 इधर कैसे आएगा क्योंकि ये 2 इधर प्लस है इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस कौन सा इक्वल आंसर निकल गया अच्छा ये तो निकल गए तो ये अपने को x का वैल्यू चाहिए x इधर क्या बोले वो x सेट सी में कौन है x तो x का वैल्यू ढूंढना है ये जो 2 है ना तो वो x का नहीं है वो 5x का है तो किसका वैल्यू है 5 वो x का है x का वैल्यू कब मिलेगा जब ये 5 को मैं उधर भेजूं तो मेरे को बताओ ये जो आंसर आया तुमको
इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर जो एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर। दादा एक किधर पढ़ा? 8वीं में। 8वीं में पहिला टॉपिक था रैशनल एंड इरेशनल। इधर चलता है आदमी। लेकिन उधर टॉपिक है, आज घर पे जाके चेक करो, पहले ही टॉपिक। बराबर की नहीं बात है? तो मेरे को बताओ, ये वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, और उसने क्या बोला था मेरे को कैसे नंबर चाहिए? तो नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं? तो ये 1 से कैसा है? इसका मतलब सी में कोई आता है कि नहीं आता है? नहीं। तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग। रॉन्ग ही हो गया, क्योंकि 2 से इसको 5 को डिवाइड हो सकता है तुम्हारा डिवाइड, लेकिन वो रॉन्ग कर रहा है तुम। समझा कि नहीं? क्योंकि मैं वैल्यू किसकी ढूंढ रहा हूँ? एक्स। तो मेरे को इधर क्या रखना पड़ेगा? खाली एक्स ही रखना पड़ेगा ये साइड में, और उधर क्या लेके जाना पड़ेगा? 5। तो मेरे को बताओ, देयरफॉर सेट सी इज एन, कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट। संच सी, संच सी, हाँ, काय आहे? रिक्त संच आहे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है? फाइनाइट मतलब क्या भाई? मैंने पूछा ये क्लास में कौन से बच्चे बैठे हैं? अंत होगा कि नहीं होगा? हाँ, मैं तुम्हारा 8-10 लोगों का नाम लेने के बाद सेट खत्म। खत्म की नहीं, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जो कभी जाके क्या होता है? एंड होता है। और इनफाइनाइट मतलब क्या? मैंने बोला है 1 से लेके नंबर गिनो। तो 1 से लेके अगर जब आप नंबर गिनोगे, नंबर कभी खत्म होंगे? तो ये क्या हो गया? फाइनाइट की इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। मराठी में क्या बोले? शांत। शांत। शांत आणि अनंत। शांत जो खत्म होता, अनंत जो खत्म होता। देखते हैं अभी कौन सा वाला फाइनाइट है और कौन सा वाला इनफाइनाइट। बोलो, सबसे पहला बोलो, क्या बोले? एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक्स आता है, लेकिन एक्स का वैल्यू 10 से छोटा है। 10 से छोटा है, बात मालूम पड़ा? 10 भी नहीं, 10 भी नहीं, उसमें 10 है ऐसा कब मालूम पड़ता है? जब इसके नीचे ऐसा लाइन होता है। एक्स का वैल्यू कितना है बोलो? 10 से। हाँ, और एक्स कैसा होना चाहिए? एक्स इज, हाँ, ये देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। एक्स का वैल्यू 10 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। मतलब 10 से छोटा कौन सा नंबर होगा? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पे जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी? नेचुरल। तो मेरे को बताओ, इसका मतलब ए में खाली कौन कौन आएगा बोलो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आदि काय रे? बोलो, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? इसके लिए बोलेंगे देयरफॉर सेट ए इज एन, कौन सा सेट? फाइनाइट ना? क्या फाइनाइट सेट? म्हणून संच ए हा शांत लिहूलंय का रे? असं लिहूलंय का? शांत संच आहे। बराबर है कि नहीं बराबर? अगला कौन सा नंबर? सेकेंड। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। क्या बोला? बी। बी में कौन आता है? वाई। जहां पे वाई जो है, वाई वो छोटा है किससे? -1। और y इज एन इंटीजर।
काय शब्द वापरले रे मराठीमध्ये याला? पूर्णांक संख्या, मतलब पूरा वैल्यू होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। इंटेजर, ये देखिए सारे इंटेजर है। मेरे को बताओ अभी उसने क्या बोला है, इंटेजर मिंटेजर छोड़ दो, उसने क्या बोला है, y का वैल्यू -1 से कम है। -1 से कैसा है? तो -1 से कम वैल्यू तो हो, -1 से छोटा कौन सा नंबर आता है? -2, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और उससे छोटा, ये सब छोटे हैं, -1 से भी छोटे। एक बार -1 मिलेगा ना चलेगा, -6 मिलेगा तो नहीं, मतलब -6 छोटा है, वो मिलने से खुश होते हैं क्या? तो इसका कभी अंत होगा क्या? अंत ही नहीं होगा, आगे बढ़ते ही, अरे हाँ कि नहीं, -7, -8, -9, -10, 11, 12, 13, 14, खत्म होएंगे क्या? तो ये कौन सा सेट है? Therefore, set B is an कौन सा है? Yes, infinite. इनफायनाइट काय रे? म्हणून संच बी हा कसला संच आहे? अनंत संच. कसला संच आहे? अनंत संच आहे. अनंत, अनंत समजला? अनंत मतलब जो खत्म होता। थर्ड नंबर पे आ जाओ सारे बच्चे, थर्ड नंबर पे बोलो, थर्ड नंबर क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, बता सकते हैं, देखो ये सवाल पूछ, तुम्हारे 9वीं के बैच में जो बच्चे, बोलो 9वीं के बैच में कितने बच्चे हैं, वो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? आप उन बता सकते हैं, क्योंकि उसका आंकड़ा जो है वो तुम्हारे स्कूल के कैटलॉग में, तुम्हारे स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर में लिखा रहता है। इवन बहुत सारे स्कूल में तो ऐसा बोर्ड रहता है, बोर्ड के इधर कोने में लिखते हैं टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट कितने, अब्सेंट कितने, मतलब 9वीं के बैच में कितने बच्चे हैं वो अपन बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? मतलब इसका अंत होता है, होता है, मतलब ये कौन सा सेट है? Fine. चलो सी वाला बताओ क्या लिखा है रे, क्या लिखा है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स, बोलो सेट ऑफ क्या? स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ क्या? ऑफ क्लास 9 फ्रॉम, फ्रॉम योर काय रे? स्कूल, बराबर। अभी इधर अपन सेट बना नहीं सकते, इधर लिख सकते हैं खाली नोट, वी कैन, वी कैन टेल एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का स्पेलिंग यही आता है क्या? तो क्या आता है? वी कैन टेल, ऐसा, एग्जैक्ट, वी कैन टेल परफेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम, फ्रॉम अवर 9th class. We can tell perfect number of students from our 9th class. Therefore, set C is an, कौन सा सेट है? फाइनाइट। आपण, आपण 9वीच्या वर्गातील विद्यार्थी संख्या सांगू शकतो, म्हणून संच सी हा कसला संच आहे? कसला संच आहे? शांत संच आहे।
क्यों शांत संचय? क्योंकि अपन 9वीं के बैच में कितने बच्चे हैं वो एग्जैक्ट क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। बोलो क्या है? सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर कह रहे विलेज। एक बार चेक करो इसका आंसर फाइनाइट में दिया है क्या इनफाइनाइट में दिया है? शायद ये भी फाइनाइट में ही देना चाहिए, क्योंकि गांव में कितने लोग हैं ये भी अपन बता सकते हैं। फाइनाइट ही है ना, फाइन मतलब वो भी कैसा है, शांत संचय। फाइनाइट है क्या? चेक करो नंबर 5 फाइनाइट ही है। डी वापरेंगे ना, इसके लिए कौन सा वर्ड वापरेंगे? डी। क्या डी में बोला है रे? सेट ऑफ क्या? सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर कह रहे। तो इधर अपन बोल सकते हैं नोट, वी कैन टेल परफेक्ट नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम और कह रहे विलेज। देयरफॉर क्या? सेट डी इज एन फाइनाइट कह रहे सेट। आपण आपल्या गावातील लोकांची संख्या काय रे सांगू शकतो, म्हणून संच डी हा काय म्हणायचं, शांत संच आहे। कितना अभी चल रहे 5? क्या बोल रहे हैं रे 5? सेट ऑफ अपार्टस इन काय रे लाइब्रेरी, लेबोरेटरी। तुम्हारे स्कूल में होता है ना, लैब होता है ना, लैब में कितना इंस्ट्रूमेंट है? अपार्टस मतलब कितना इंस्ट्रूमेंट है, उसमें तुम्हारा वो ट्यूब रहता है, केमिकल्स रहते हैं, बराबर कि नहीं? तो उसका भी अंत होता है। वो क्या अनंत रहते हैं क्या? तुमको बोला है बाबा वो कितने वो ट्यूब है जरा गिनो, तो तुम लोग गिन सकते हो। ऐसा है क्या वो खत्म ही नहीं होंगे? ऐसा है क्या? खत्म होंगे ना, बरोबर की नाही बात आहे? तो सेट ऑफ अपार्टस मतलब किती वस्तू आहेत कुठे तुमच्या लायब्ररीमध्ये। लाइब्रेरी और ये लेबोरेटरी उसमें अंतर है। लेबोरेटरी ये तुम्हारा क्या हो गया, वो लॅब जिकडे तुम्हाला प्रयोग करायला घेऊन जातात शाळेमधून। हाँ, साइंस का लैब होता है वो। और लाइब्रेरी जिधर बुक्स रखे थे, ये कौन सा चीज हो रहा है? साइंस लैब की बात हो रही है। बस। कौन सा वर्ड वापरा था अभी इसके लिए? डी ना? क्या? इधर डी वापरा, इसमें सही। तो ये क्या है? सेट ऑफ, सेट ऑफ क्या है रे? अपार्टस, सेट ऑफ क्या है रे? अपार्टस इन इन क्या रे? नो, we can tell perfect quantity of apparatus from our direct laboratory. हाँ? इसमें we can tell we can tell perfect quantity of apparatus from our laboratory. Therefore, say E is an कौन सा set? Infinite.
ही इज एन पहले फाइनाइट सेट. मेरे को बताओ आपण काय मराठी वाक्य वापरले रे? हे वाक्य काय वापरले मराठीमध्ये? संच. आपण प्रयोगशाळेतील आपण काय रे? प्रयोगशाळेतील उपकरणांचा उपकरणांचा संच सांगू शकतो. म्हणून म्हणून काय म्हणायचं? संच कुठला रे संच? ई हा कुठला संच आहे रे? शांत संच आहे. बरोबर? क्योंकि आपण अपने लेबोरेटरी में कितने इंस्ट्रूमेंट है वो बता सकते हैं. अगला सेट ऑफ काय रे? रैशनल नंबर. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कभी खत्म होंगे क्या? नहीं. हाँ? अच्छा, सेट ऑफ होल नंबर बाकी नहीं. कौन सा वाला सेट है ये? एबीसीडी ई एफ ना? क्या बोला है? सेट ऑफ क्या रे? मराठी में कौन सा वर्ड वापरा है? पूर्ण संख्या. सेट ऑफ कौन सा? होल नंबर. पूर्ण संख्या ना? आपको पता है क्या होल नंबर का शुरुआत कहां से होता है? जीरो से. नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? जीरो. जीरो से लेके आगे के सारे नंबर होल नंबर, पूर्ण संख्या. तो बोलो कौन से नंबर आएंगे इसमें? बोलो जीरो के बाद में 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट. नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होंगे. खाली होल और नेचुरल में एक ही डिफरेंस है. होल नंबर मतलब पूरे नंबर जहां से शुरुआत होती है. शुरुआत कहां से होती है नंबर्स की? जीरो. तो जीरो से लेके आगे के सारे नंबर्स कौन से नंबर से? होल. तो मेरे को बताओ ये कौन सा सेट? देयरफॉर सेट एफ इज एन क्या? इनफाइनाइट सेट. म्हणून संच एफ हा कुठला संच आहे? अनंत अनंत संच. बराबर? जो कभी भी खत्म होगा नहीं. अगले कौन से नंबर लिखने हैं बोलो? क्या? जी. सेट ऑफ रैशनल नंबर. चेक करो ये भी इनफाइनाइट में दिया है कि नहीं? सेट ऑफ ये रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स मतलब कौन से रे? जिसका डिनोमिनेटर होता है. अभी डिनोमिनेटर वाले कितने सारे नंबर्स है? बराबर कि नहीं? डिनोमिनेटर वाले कितने सारे नंबर्स है जो आप लिख सकते हो? बराबर कि नहीं? जैसे कि आपने लिखा 1/2, 1/2 लिखा ना, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. बोलो खत्म होंगी क्या? कभी नहीं खत्म होंगी. बराबर कि नहीं? यही नहीं खत्म होगा वन वाला ही, क्योंकि ये नीचे वाला खाली बदलते जाएगा. 1/1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/1 करेंगे तो आंसर निकलेगा उसका कितना? 1. तो मेरे को बताओ ये खत्म ही नहीं होंगे. देयरफॉर देयरफॉर कौन सा रे? सेट जी इज एन कौन सा? इनफाइनाइट ना? इनफाइनाइट. म्हणून संच जी हा कुठला संच आहे सांगा? अनंत संच आहे. मालूम पड़ा कि नहीं? अनंत अनंत मतलब जिसको कभी खत्म होगा. तो इसमें क्या बाबा कौन सा क्वेश्चन था ऐसा जो आपको नहीं समझा? बराबर की नहीं बात है? ऐसा तो मैंने कोई समझाया नहीं है जो आपको ना समझे. लेकिन आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके आपको ये परफेक्टली आएगा, क्योंकि यही ऐसे ही टॉपिक्स आपको अगले साल भी मिलने वाले. बराबर की नहीं? जिसको आपको अभी काम में आएगा. ये अच्छा चीज काय के लिए? इसमें बहुत सारे नंबर्स के बारे में बोला, जैसे कि प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रैशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन प्राइम नंबर. बराबर कि नहीं? नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट ऐसा. तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको नंबर्स के बारे में समझना. होल नंबर
तो ये आपको कभी भी आगे जाके जब इन फ्यूचर कभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ट्राई करोगे, पुलिस भर्ती बोलो, आर्मी भर्ती बोलो, एमपीएससी बोलो, यूपीएससी बोलो, उसमें सारा यही चीज़ रहता है। होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोज़िट नंबर, इवन प्राइम नंबर, बराबर कि नहीं है? तो ये ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको ये टॉपिक मदद कर सकता है। ठीक है बताइए? ठीक है।